देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार सरकार बैक टू बैक मीटिंग्स कर रही, बैठकें कर रही, कई बड़े फैसले किए गए। सिंधु जल समझौता इन्हीं में से एक है कि अब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत से मसला सुलझाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिंधु जल समझौता जो था उसको रद्द किया जा चुका है भारत की तरफ से, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब क्या खबर है, बताते रिपोर्ट। रोएगा नहीं, रोने लगा। बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान तरसने लगा। 75 साल में पहली बार चिनाब नदी सूखी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 दिन का पानी। युद्ध से पहले ही प्यासा मरने लगा पाकिस्तान। ये तस्वीरें पाकिस्तान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की गवाही हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान का गला सूखने की निशानी है। ये तस्वीरें हैं अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी की, जो पूरी तरह से सूख गई है। बगलेहार और सजल डैम के पूरी तरह से बंद होने के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का ऐसा असर पड़ा है कि नदियां सूखने लगी हैं। पत्थर वाली तलटही ऊपर आ गई है। लोग वीडियो बनाने लगे हैं। इलाके को लोगों ने पहली बार पैदल ही गरजती उफनती चिनाब को पार कर लिया है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक चिनाब में ऐसा नजारा नहीं देखा था। 75 साल के इतिहास में पहली बार चिनाब नदी पूरी तरह से सूख गई है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। मैं भी यहाँ दरिया आया था देखने चिनाब, तो देखा मैंने यहाँ पानी बड़ा कम है। तो कुछ देर के बाद वहीं पे घूम रहा था मैं, तो प्रशासन वाले वहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से वापस चले जाओ। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान को पहलगाम का अंजाम भुगतने की निशानी है। भारत की वाटर स्ट्राइक और पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही है। इस बार पाकिस्तान में ऐसा सूखा पड़ेगा कि सदियों तक उसका कंठ पानी को तरसता रहेगा। और इस बार भारत ने साफ कह दिया है कि सिंधु जल समझौते को लेकर कोई बात ही नहीं होगी, किसी के साथ कोई मध्यस्थता ही नहीं होगी। दरिया चिनाब में पानी का जल स्तर जो है वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है। इतना जल स्तर कम जो है नहीं होता, लेकिन अब जो है अपने न्यूनतम स्तर से भी नीचे इस वक्त बह रहा है दरिया चिनाब, क्योंकि पानी का जो स्तर है उसे जो है कंट्रोल कर दिया गया है भारत की वजह तरफ से। तो यही जो है जो स्थगन हुआ है सिंधु जल समझौते का, उसके लिए अब पाकिस्तान जो है वो चिंतित है। और यही कारण है कि हर जगह पाकिस्तान ये गुहार लगा रहा है कि भारत की तरफ से गलत किया गया है सिंधु जल समझौते को स्थगित कर। वो पानी रोकने की धमकी देता रहा और भारत ने पानी रोककर पाकिस्तान में त्रासदी मचा दी। अब पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। पाकिस्तान के पास केवल 45 दिन का पानी बचा है। अभी से पाकिस्तान के कई शहरों में पानी के टैंकर की मांग तेज होने लगी है और बढ़ती महंगाई के साथ पानी भी महंगा होने लगा है। केवल पानी ही नहीं, पाकिस्तान महंगाई की भी मार झेल रहा है। और इस बीच पाकिस्तानी सेना का पाकिस्तान में ही विरोध शुरू हो गया है। मौलानाओं ने जंग में भारत का ही साथ देने का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसकुम कल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगान कोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगरतिया न को दुमर जुल्म नशु दा कुरान में त मखित को कदरो वर के वा मा के बेईमान दुमर पुख्तान ले उठा कोल ता सर बताइदु की sta मरगरतिया बउ की ता बस बदे जिंदाबाद चगो वई का गलत वायम वही उबा की दर सरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा। केवल मौलाना ही नहीं, इस बीच इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का साथ देने के सवाल पर किसी ने हाथ नहीं उठाया।
अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि उसके लोग ही उसके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि उसने सिर्फ हिंदुओं पर ही जुल्म नहीं किया, उसने अपने बलूचिस्तान के लोगों पर भी कहर ढाया है। और अब भारत से युद्ध होने से पहले पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज में डाले। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। जो लोग भारत सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अब शायद समझ में आ रहा होगा कि ये फैसला युद्ध से कम मारक नहीं है। एक तरफ पानी की मार और दूसरी तरफ गृह युद्ध जैसे हालात। ये पाकिस्तान की तबाही के दिनों की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।